बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। आम्रपाली और बुद्ध। गौतम बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए वैशाली पहुंचे। वैशाली लिच्छवियों का गणराज्य था। वहां एक प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी नृत्यकला देखने के लिए राजपुरुष और धनिक वर्ग के लोग वहां आते थे। आम्रपाली को वैशाली में भगवान बुद्ध के आने का समाचार मिला तो वह उनके दर्शन करने और उन्हें अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित करने पहुंची। भगवान बुद्ध के सौम्य, सुंदर और तेजस्वी मुखमंडल को देखकर वह अभिभूत हो गई। उसे अपने सौंदर्य का अभिमान टूटता दिखाई दिया। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और अपना परिचय एक तुच्छ गणिका के रूप में देकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वहां के राजपुरुषों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तथागत से उसकी निम्न श्रेणी की बहुत बुराई की। तब तथागत ने उनसे कहा, भद्रगण, मेरी दृष्टि में संसार के सभी व्यक्ति समान हैं। उनमें भेद करना महापाप है। यह भेदभाव ही जीवन में अशांति लाता है। राजपुरुष निराश होकर लौट गए। तथागत ने अपने शिष्यों के साथ जाकर आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया। आम्रपाली ने अपनी सारी संपदा बौद्ध संघ को दे दी और स्वयं तथागत से बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। बौद्ध धर्म की दीक्षा।
तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वे व्याकुल हो उठे। वे स्वयं गौतम के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है। पुत्र, क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने अश्रु बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन से पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, न तो यह जीवन से पलायन है और न ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वे स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सार्थकता है। उनके लिए जीवन का उत्सर्ग न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन की उत्तम सार्थकता है। न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है। वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी सहसा तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहता हूं। ऐसा कहकर वे चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके पति राजमहल में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वे स्वयं यहां आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बरसों का थमा बादल मानो फट पड़ा था। तथागत बोले, उठो यशोधरा, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे, तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वे मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकार नहीं है।
वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उसके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे। फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। एक भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वे गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू ये 69/167 मरा। मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझ स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास हो में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहां जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था न कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे कांट मार गया। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। बुराई की जड़। किसी सी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उग आया। कुछ दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा, होगी कोई बात। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा कि वह बेजान होकर गिर पड़ा। अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह विषवृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर फल उग आए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को काट डाला। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ ही दिन बाद सारा पेड़ फिर लहलहा उठा और फलों से लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वह क्या करे? वह व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम बड़े भोले हो।
तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले तो इसकी जड़ को काटो। उस व्यक्ति को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छांट से वह नहीं मिटती, उसकी जड़ काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो गया। अज्ञानता का परिणाम। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, है, आओ बैठो। दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी लाता हूं। तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा शाक भी था। राजा ने उसको खाया। लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया। शांत होकर कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूं, मार्ग भूल गया हूं। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की। यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो आया कि हां, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे, बोला, उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है? उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूं कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहां कोई वन ही न था, न चंदन का कोई वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की और छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए।
उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया, निराश, उदास, विचारमग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूं इसके पश्चात क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार में जाकर बेच देता हूं। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में ले जाओ। हाँ, कोयला न बनाना इसका। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा, लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गवार। बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है, बोला, 2 रुपए। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपए। दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपए। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4। कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे पुकारकर कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। चिल्ला उठा, ढाढ़े मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा, कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको करुणा आती है। किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति हैं। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया था। हमने कुत्सित वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से जलाकर इसे भस्मसात कर दिया। कितने मूल्यवान हैं ये सांस, यह हमने समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, थोड़े से वर्ष रह गए हैं, इस जीवन के शायद थोड़े महीने। आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए। ईर्ष्या अग्नि। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म की ओर उसकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए। एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मीचंद से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तथागत से पूछकर वे आश्रम में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते। खाना घर से आ जाता, वे खा लेते और जाप करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो संन्यास ले लूं? बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है।
अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यही एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं, वे फिर बोले, भंते अब यदि संन्यास ले लूं तो? बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूं, इसीलिए तथागत नहीं मानते, यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा और आराम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। तब ऐसा ही किया उसने। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांगकर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। बहुत समय बीत गया। फिर प्रार्थना की बुद्ध से, भंते मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या कमी रह गई। सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूं, परंतु सेठ लक्ष्मीचंद के यहां मांगने नहीं गया। इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सेठ लक्ष्मीचंद के मकान पर पहुंच गया। जाकर अलख जगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दो। सेठ लक्ष्मीचंद के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़ दौड़ सेठ के पास गए। हांफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहां भीख मांगने आया है। लक्ष्मीचंद आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दें, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी भिक्षा। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा। राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया उन्होंने। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद भी उनके पैरों में जा गिरे, बोले, राजा बाबू ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूं, भीख मांगने आया हूं, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया, बोला, सेठ जी, आपका तार देखिए, इस तार में क्या लिखा है? लक्ष्मीचंद ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे? इस तार द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, आप कृपा करके हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मीचंद रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वे केवल राजा बाबू के नहीं, मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने बुद्ध खड़े हैं, हाथ में गेरुआ वस्त्र लिए हुए। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तू सन्यासी बनने के योग्य हुआ राजा बाबू, अब ये कपड़े पहन। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ? सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और वैर की भावना को दूर कर दो, तो फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं। भिन्न भिन्न कसौटी। भगवान बुद्ध एक दिन अपने प्रिय शिष्यों के साथ एक बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक कथा का स्मरण हो आया और वे अपने शिष्यों को कथा सुनाने लगे। एक माली और एक सुनार में दोस्ती थी।
माली अपने बगीचे में सुगंधित फूल उगाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करता और भांति भांति की सुगंध पैदा कर देता। उसे अपने उद्यान पर गर्व था। एक दिन उस माली ने अपने दोस्त सुनार से कहा, क्या अपनी दुकान पर बैठे तुक तुक करते रहते हो? एक दिन मेरे बगीचे में आओ, भांति भांति को सुगंधों का साक्षात्कार करोगे तो तबीयत बाग बाग हो जाएगी। सुनार बोला कि मेरे दोस्त हो, मैं जरूर आऊंगा। एक दिन वह बगीचे में पहुंच गया। उसके हाथ में सोने को कसने की कसौटी थी। वह एक एक फूल को अपनी कसौटी पर कसकर देखता और मुंह बिचकाकर दूसरे पौधे की ओर रुख कर देता। सुनार को बगीचे में मजा नहीं आया। माली को भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मैंने किस पागल को निमंत्रण दिया। इसके बाद सुनार ने माली को अपनी दुकान पर आने का निमंत्रण दिया। माली ने आमंत्रण मंजूर कर लिया। वह अपने दोस्त सुनार की दुकान पर पहुंच गया। वह हर एक जेवर उठा उठाकर सूंघता और निराश होकर रख देता। संभवतः वह सोने में भी सुगंध खोज रहा होगा। उसे भी उतनी ही निराशा हाथ लगी जितनी कि सुनार को बगीचे में लगी थी। वास्तव में हम सब सुनार और माली ही तो हैं। जीवन में सुख संतोष खोजने की हमारी अपनी अपनी कसौटियां हैं। कठिनाई यह है कि हम फूलों को सोने की कसौटी पर कसते हैं और सोने में सुगंध खोजते हैं। अज्ञानी सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मारे क्रोध के कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि ये ही लोग गाली देते तो भी मैं इन्हें गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अपशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया कि वहां के लोग फूल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा कि फिर मैंने क्या किया था। शिष्यों ने बताया कि आपने सारे फूल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी थी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा। शिष्यों ने बताया कि गांवों में बांट दी होंगी। ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती उस पर वस्त्र जरूर टांगे जाते हैं। ज्ञान का दीपक। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले सभी निद्रा में लीन होते, बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आई जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। यह कथा तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरे को दूर करने की इच्छा थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र श्लोक पढ़े, बूढ़े साइनों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की। आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सब लोग अंधेरे को टोकरियों में भरकर फेंकें।
उसे गहरी खाई में डाल दें। एक न एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरी भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंकती रहीं, लेकिन न तो अंधेरा गया और न वह खाई ही भरी। लोग ऊब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरी में भरकर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई। फिर एक नई पीढ़ी आई। उसे यह रिवाज निरर्थक लगा। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से प्यार करने लगा। वह उसकी दुल्हन बनकर गांव में आ गई। पहले ही दिन उसको सास, ननद, ससुर, जेठ, देवर आदि सब उसके पीछे पड़ गए कि गृह प्रवेश बाद में करना, पहले 5 टोकरे अंधेरा उस खाई में फेंको। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों की गांठ में से एक सफेद चीज निकाली। अपने मायके से लाया दीपक निकाला। 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया बाती, तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला, अंधेरा दूर हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वे दिया जलाना सीख गए थे। सच्चा पथ। किसी घने जंगल में गौतम बुद्ध का आश्रम था। आश्रम में उनके साथ 5 शिष्य भी रहते थे। बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों को ज्ञान की विभिन्न बातें बताया करते थे। ज्ञान की बातें सुनकर शिष्यों को यह अभिमान हो गया कि वे भी किसी महात्मा से कम नहीं हैं। शिष्य जब भी गांव या शहर में जाते तो कई दुष्ट लोग उन पर तरह तरह के ताने कसा करते और कई तरह से रिझाया व सताया भी करते। एक दिन शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भंते, हम लोग जब भी गांव या शहर में जाते हैं तो दुष्ट लोग हमें क्यों सताते हैं? यह सुनकर बुद्ध ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जब पौधा जमीन से निकलता है तो वह नन्हा पौधा ही कहलाता है। यदि पौधा यह सोचे कि वह एक विशाल वृक्ष है तो ऐसा सोचना उसकी सरासर मूर्खता है। यह जवाब सुनकर शिष्य बोले, भंते, हम समझे नहीं, आखिर आप कह क्या रहे हैं? बुद्ध बोले, तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया है कि तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो, लेकिन महात्मा बनने के लिए अभी तुम्हें सांसारिक ज्ञान की कई सीढ़ियों का सफर तय करना है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते तुम्हें हितैषियों और अहित करने वाले दुष्टों के भेद का ज्ञान भी हो जाएगा। अर्थात किसी की भलाई करने पर प्रसन्न न होगे और किसी के कष्ट देने पर दुखी भी न होगे। उस समय तुम सही अर्थों में संत कहलाने के अधिकारी होगे। बाहरी जगत का मोह त्याग कर आंतरिक जगत में विचरण करने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा संत बन सकता है। बाकी केसरिया वस्त्र धारण कर या सिर मुंडवाकर बाहरी जगत के प्रपंचों में फंसा व्यक्ति ढोंगी हो सकता है, संत नहीं। यह सुनकर शिष्यों ने अभिमान की धारणा त्याग दी और संत बनने के लिए बुद्ध के कहे अनुसार सत्पथ पर चलने लगे। लोभ का परिणाम। कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी ही एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार देश में भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी और मनुष्य भूखों मरने लगे। एक स्थान पर पक्षियों का एक दल रहता था। जब मरने की नौबत आ गई तो दल का राजा बोला, चलो उड़कर पहाड़ पर चलें, पहाड़ पर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। पक्षियों का दल पहाड़ की ओर उड़ चला। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली पर अन्न नहीं मिला। पक्षियों के दल में एक लोभी भी था। एक रात उसने सोचा, पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं खाने को अनाज मिल जाए। वह पहाड़ के नीचे आ पहुंचा। सूर्योदय होने पर अन्न खोजने लगा। सहसा उसकी नजर शहर की ओर जाने वाली एक सड़क पर गई। वह यह देखकर प्रसन्न हो उठा कि वहां से कुछ बैलगाड़ियां आ रही हैं, जिन पर बोरियां लदी हुई हैं।
पक्षी ने सोचा, अवश्य ये अनाजों को ही बोरियां होंगी। पेट भर खाऊंगा और इकट्ठा भी कर लूंगा। बैलगाड़ियों पर अनाजों की ही बोरियां लदी हुई थीं। पक्षी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिए। अनाज के बहुत से दाने सड़क पर गिर गए। पक्षी ने पेट भर दाने खाए और अपने दल में जा मिला। दल के पक्षियों ने पूछा, कहीं खाने के लिए अनाज दिखाई पड़ा? लोभी पक्षी ने कहा, अनाज तो दिखाई पड़ा था, लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के पास कई शिकारी खड़े थे। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। ऐसे में वह यह भूल गया कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ी भी आ सकती है। सहसा पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ गई और वह बैलों के पैरों से कुचलकर मर गया। पक्षियों का दल जब उसे खोजने निकला तो देखा पक्षी मरा पड़ा था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि इसे अनाज के बारे में पता था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना चाहता था। लोभ के कारण इसकी मृत्यु हुई। अहंकार का त्याग। दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहता है। बुद्ध बोले, मुदो नयन कठोर को नाही, सर्वत्र एकांत है। यही बोलो। राजा ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने आश्वस्त किया कि जब दीक्षा लेनी है और संन्यास्त होना है तो सब शर्तें मंजूर हैं। बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो, नग्न हो जाओ। अपनी राजधानी के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा ने वही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारता हुआ राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणावतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, सो तुमसे भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजाजनों के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर साष्टांग हो गया। भंते, मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त करें। बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजर्षि हो चुके हो। कर्म की महिमा। कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन महात्मा बुद्ध काश को महिमा का बखान करते हुए एक ने अपने एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बख्तर उठाकर घर में रख दिए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत क्या जोतना। 3 दिन घर से खाली बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बख्तर चलाना ही न भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बख्तर उठाया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे न बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूं तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह खेत जोत रहा था तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थीं। इसलिए उस किसान ने अब बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है यह? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहन,
मैं बैठे बैठे घबरा गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं, कहीं ऐसा न हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या न बरसे, हल बखर चलाना तो याद रखना है। कहीं भूल न जाऊं। 7 साल में बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है, कहीं मैं भी बरसना ही न भूल जाऊं 7 साल में। बदली को लगा कि किसान ठीक कह रहा है। सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए और वह बरसने लगी। अवतारों और पैगंबरों का है। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता देता हूं, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त करो। इस पर वह व्यक्ति विनयपूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह देकर सब कुछ तो दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना तुष्टि नहीं होती है तो कृपया मुझे यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे और मुझे उनका ज्ञान भी न रहे। कर्म से पहचान कहानी। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। रास्ते में उसे एक सूरदास महात्मा बैठे हुए दिखाई दिए। राजा ने उनके पास जाकर पूछा, क्यों सूरदास महोदय, इधर से कोई हिरन तो नहीं गया है? सूरदास महात्मा ने कहा, नहीं। राजा आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री आया और उसने महात्मा से पूछा, महोदय, इधर से कौन गया है? सूरदास महात्मा बोले, राजा साहब गए हैं। यह सुनकर मंत्री आगे बढ़ गया। मंत्री के पश्चात राजा का नौकर आया। उसने भी पूछा, महात्मा, क्या तुम्हें पता है कि इधर से कौन गया है? सूरदास महात्मा ने बताया, अभी राजा और उसके बाद मंत्री गया है। नौकर ने फिर पूछा, आपको यह कैसे पता कि ये राजा और मंत्री थे? सूरदास महात्मा ने बताया, उनकी बोलचाल से। नौकर ने जब यह बात राजा को बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और सूरदास महात्मा को अपने यहां बुलवा लिया। राजा की ओर से महात्मा के लिए दाल, सब्जी और प्रबंध किया गया। दरबार में एक मोती विक्रेता मोती बेचने आया। राजा ने मोतियों को सूरदास महात्मा को दिखलाया। महात्मा ने एक मोती लेकर कहा, यह मोती ठीक नहीं है, इसमें रेत भरी है। जब उस मोती को तोड़ा गया तो वास्तव में उसमें से रेत निकली। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने महात्मा सूरदास से पूछा, आपको यह कैसे ज्ञात हुआ? महात्मा सूरदास ने बताया, यह दूसरे मोतियों की अपेक्षा भारी था। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर उनके भोजन में घी और बढ़ा दिया। एक बार एक अश्व विक्रेता एक अश्व को बेचने आया। राजा ने उस अश्व को महात्मा सूरदास के आगे खड़ा कर दिया। महात्मा सूरदास ने बताया, इसकी बख्शी चौड़ी है, इसका कारण यह है कि यह अश्व जुड़वा पैदा हुआ होगा। वास्तव में यह बात सही थी। राजा ने अब महात्मा सूरदास के भोजन में मिठाई और बढ़ा दी। एक दिन राजा ने महात्मा सूरदास से पूछा कि आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मैं क्षत्रिय की संतान हूं या नहीं। महात्मा सूरदास ने बताया, नहीं, तुम एक वैश्य की संतान हो। राजा ने पूछा, वह कैसे? महात्मा सूरदास ने बताया, यदि तुम क्षत्रिय की संतान होते तो मुझे हजारों लाखों रुपया पुरस्कार में देते। तुम वैश्य की संतान हो, तभी तो कभी दूध कभी मिष्ठान देने का तुमने व्यापार किया है। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ तथा महात्मा सूरदास की बड़ी सेवा होने लगी। वाणी का प्रभाव। एका दिन भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। एक शिकारी शिकार के लिए वहां गया हुआ था। एक सैनिक भी जंगल में रास्ता भटक गया। तीनों को प्यास लगी। दूर कहीं उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसमें एक अंधा भिक्षु बैठा था। शिकारी वहां पहुंचा और बोला, ऐ अंधे, मुझे पानी पिला दे, वरना तीर से तेरा जलपात्र फोड़ दूंगा। अंधा बोला, चल भाग यहां से शिकारी कहीं का।
नहीं पिलाता पानी। उसी के पीछे सैनिक आया और बोला, अंधे, पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा, चाहे तो घन और वस्त्र ले ले। अंधे व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, राजा का सैनिक है, मुझे लोभ दिखाता है, जा, नहीं मिलेगा पानी। तब तक बुद्ध भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, सूरदास जी, थोड़ा सा पानी प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी, प्यास से प्राण संकट में आ गए हैं। अंधा बोला, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी कुटिया में पधारे, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। पानी पीकर बुद्ध ने कहा, आप देख नहीं सकते, फिर यह कैसे जान गए कि पहले आया व्यक्ति शिकारी, दूसरा सैनिक तथा तीसरा मैं एक साधु है। अंधा बोला, भंते, वाणी से ही इंसान की पहचान हो जाती है। बुद्ध ने उससे विनती की, आप इन दोनों को भी पानी पिला दीजिए ताकि इनके मन की आंखें भी खुल जाएं। शांति की खोज किसी राजा ने एक युवक की बहादुरी पर खुश होकर उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की, मगर पता चला कि वह युवक इससे खुश नहीं है। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, युवक, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी बहादुरी और साहस इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर है। इस पर उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, क्षमा करें, मुझे मान सम्मान, पैसा और पद नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूं। राजा ने सुना तो वह बहुत मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा, तुम बड़ी अजीब चीज मांग रहे हो, जो चीज मेरे पास ही नहीं है वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता है? फिर कुछ सोचकर राजा बोला, हाँ, मैं एक महापुरुष को जानता हूं, शायद वे तुम्हें मन की शांति दे सकें। राजा स्वयं उस युवक को लेकर महापुरुष के आश्रम में गया। वे महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे, जो अद्भुत रूप से शांत और प्रसन्न थे। राजा ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे युवक को मन की शांति प्रदान करें। राजा ने उन्हें यह भी सफाई दी कि युवक ने अपनी असाधारण बहादुरी के लिए यही पुरस्कार मांगा है, मगर मैं खुद ही शांत नहीं हूं, फिर भला उसे कैसे शांति दे सकता हूं? इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूं। इस पर बुद्ध बोले, राजन, शांति ऐसी संपदा नहीं है जिसे कोई ले या दे सके, उसे तो स्वयं ही पाना होता है। उसे न तो कोई दूसरा दे सकता है और न वह दूसरों से छीनी जा सकती है। शांति तो स्वयं ही पाई जा सकती है, उसे कोई और नहीं दे सकता। सत्य से दूर बार महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य पर प्रसन्न होकर उसे पारसमणि देने का वचन दिया। नियत स्थान पर बुलाकर बुद्ध ने शिष्य को उस स्थान पर खुदाई करने को कहा। खोदने पर वहां एक लोहे की डिब्बी मिली। बुद्ध ने शिष्य को बताया कि इसी में वह पारसमणि है जो किसी भी धातु से छूने पर उसे सोने में बदल देगी। शिष्य ने काफी अध्ययन किया था। उसने सोचा कि यदि डिब्बी में पारस पत्थर होता तो कम से कम यह लोहे की डिब्बी तो सोने की बन ही गई होती। इसलिए बुद्ध के विदा होते ही उसने वह डिब्बी बेकार जानकर फेंक दी। जमीन पर गिरने से डिब्बी खुल गई और उसमें रखा हुआ पत्थर छिटककर कहीं खो गया। लेकिन छिटकते समय उसका स्पर्श डिब्बी की बाहरी सतह से हो गया, सो डिब्बी सोने की हो गई। आश्चर्य से जब शिष्य ने निकट जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि डिब्बी के अंदर पारसमणि को रखने के लिए कपड़े का अस्तर लगाया गया था, इसलिए उसका सीधा स्पर्श डिब्बी से नहीं हो पाया था और वह सोने की नहीं बन पाई थी। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। हम सब ज्ञान को, सत्य को पाने का साधन समझते हैं, लेकिन कई बार अपने तर्क ज्ञान के कारण ही हम सत्य से दूर हो जाते हैं। शिष्य अपने अधिक ज्ञान के कारण ही सत्य, पारसमणि से वंचित रह गया। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे,
एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूं, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवंत, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। आज एक और नई प्रेरक और ज्ञानवर्धक भगवान बुद्ध की लेकर आए हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है। आज के भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी के का टॉपिक उत्तम व्यक्ति कौन। कहानी छोटी है मगर बहुत कुछ सिखा सकती है, इसलिए आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस बेहतरीन कहानी को। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं। तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो। दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे। आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं। इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। यह लाइफ कोट्स हिंदी में आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे, चाहे कितने मुश्किल हालात हो आपको हिम्मत देंगे। यह जिंदगी पर सुविचार हिंदी में। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो यह लाइफ कोट्स हिंदी में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपकी हर मुश्किल को चकनाचूर कर देंगे। यह लाइफ आपका प्रेरक बाबू। अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे।
कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए और न ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नियत साफ रखना। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नियत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम जब तक कठिन लगता है, जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। जो इंसान यह कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगे। जीवन में गिरना भी अच्छा है, इससे औकात का पता चलता है। जब हाथ बढ़ते हैं उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, आपको उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है, तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। जिंदगी के लिए कभी खराब विचार आए तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो भी किसी के लिए सपने जैसी ही होगी। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्ते नाम के ही होते हैं। इतवार में भी कुछ यूं हो गई है मिलावट, छुट्टी तो दिखती है पर सुकून नजर नहीं आता। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। किसी की कदर करनी है तो उसके जीते जी करो, मरने पर तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं बंदा बहुत अच्छा था। धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं पड़ सकता। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। हम खुद से बिछड़े हुए लोग हैं, तुमसे क्या मिल पाएंगे। न जाने जिंदगी का ये कैसा दौर है, इंसान खामोश हैं और ऑनलाइन कितना शोर है। किसी ने ईश्वर से पूछा तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है। ईश्वर ने कहा वो इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो बदल जाते हैं। अक्सर हालात देखकर सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है,
सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मिलो कभी चाय पर फिर किससे बुनेंगे, तुम खामोशी से कहना हम चुपके सुनेंगे। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यदि आप फिर नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। यहां रोटी नहीं, उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं, सिरहाने ख्वाब रखते हैं। शक ना कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेता हूं टूटे धागों को जोड़कर। अगर किसी चीज की चाहत हो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है तेरे तकदीर में। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव ही लगता है। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तो समझ लेना जीना आ गया। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं।
यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूं, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवन, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। आज एक और नई प्रेरक और ज्ञानवर्धक भगवान बुद्ध की लेकर आए हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है। आज के भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी के का टॉपिक, उत्तम व्यक्ति कौन। कहानी छोटी है मगर बहुत कुछ सिखा सकती है, इसलिए आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस बेहतरीन कहानी को। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं। तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए।
जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी युवावस्था में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए अपनी पत्नी, पुत्र, राजपाट, धन, वैभव सब त्याग कर कठोर तपस्या की और अंततः बोधगया में एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध के उपदेश व उनके अनमोल विचार आज भी हमारे समाज और युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके अनमोल विचारों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति सुखी व शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के अनमोल वचन। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यही ये शाश्वत सत्य है। अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण।
अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं, मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। ना कोई देवदूत और ना कोई राक्षस। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहे। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करें, दूसरे पर निर्भर ना रहें। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। जीवन में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं कि आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठा को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी हैं। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जीवन में अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है।
मैं दुनिया के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि यह दुनिया है जो मेरे साथ भेदभाव करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। यह सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वह एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देखें तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। क्यों मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, यह भी जानिए। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते जो उनके पास पहले से मौजूद है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है।